जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछने को दिखाई देता है। और हमारे द्वारा वही करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए डेली प्रोवाइड किया जाता है जो आपके आने वाले एग्जामों को पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इसके अंतर्गत का पहला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए हो गया पी इनियन, ऑप्शन ए क्या है पी इनियन हो गया, ऑप्शन बी हो गया विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी हो गया है हरिका द्रोणवल्ली, ऑप्शन डी है हम्पी कोनेर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्या है इसके अंतर्गत पी इनियन ने क्या कर लिया है, वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये कहाँ के हैं? भारतीय ग्रैंड मास्टर है, ठीक है ना। इनका फोटो ये रहा, ये पी इनियन ये रहे, भारतीय हैं। ये कौन है? पी इनियन। इन्होंने क्या किया है? शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने क्या किया था कि मुख्य रूप से जो 9 में से कितने जीते थे? 9 में से 6 जीता, छः इनके द्वारा जीता गया और 3 ड्रॉ के साथ क्या हो गया था, 7.5 अंक बनाकर इन्होंने शीर्ष स्थान बना लिया था। और इन्होंने किसको हराया था? ये ईयान के, ठीक है ना। ईयान ने क्या किया था, जो इसे ईयान या इनियन भी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, जो जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर, क्या नाम था उनका, बाडूर जोवाबा और सैम सिवियन, और यूएसए के, ठीक है ना, यूएसए के कौन थे? सरगेई एरनबर्ग, और यूक्रेन के कौन थे? नेक्ज इलियान को हराकर इस खिताब को जीतकर अपने नाम पर किया है, ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा? आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए पोप फ्रांसिस, ऑप्शन बी है जेनेरिक कायली, और ऑप्शन सी है सैमुअल, ऑप्शन डी है रोडियार्ड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पोप फ्रांसिस के द्वारा क्या किया गया है, लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक को लिखा गया है। ये रहे, ये कौन रहे? यही हैं पोप फ्रांसिस, ठीक है ना। ये है पोप फ्रांसिस, इन्हीं के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक को इनके द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसकी 1 दिसंबर को, ठीक है ना, 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों के साथ में क्या आएगा, ये मार्केट में उपलब्ध होगा। इन्होंने पोप फ्रांसीसी लैंग्वेज में इसको लिखा है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पुस्तक पे लिखने की क्या बात है कि क्या खास इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो पुस्तक में उन्होंने पोप फ्रांसिस के अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए बताते हैं कि कैसे एक संकट में एक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए क्या सीखना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसके प्रकाशित की बात करें तो प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है? साइमन एंड शूटर के द्वारा इसको क्या किया गया? साइमन एंड शूटर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, ठीक। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत में, ऑप्शन ए बिहार, पहला ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ये हो गया बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी क्या हो गया? झारखंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नागालैंड के द्वारा क्या कर दिया गया है, अभी गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईडीसीबी के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो इसमें क्या है कि पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को क्या किया जाएगा? ORS प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। ORS जो घोल पिलाया जाता है, जबकि दस्त के मामले में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को ORS के साथ क्या किया जाएगा? जिंक टैबलेट भी मुफ्त में क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। अगर जहाँ पर प्रत्येक घर में ORS का घोल के पैकेट तो दिए जाएंगे और उसके साथ नॉलेज भी दिया जाएगा, और साथ में अगर जहाँ पे दस्त की शिकायत है, लूज मोशन की शिकायत है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? उसके ORS के साथ साथ में क्या किया गया? जिंक की टैबलेट भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना। यह पखवाड़ा कब चलेगा? नागालैंड में 1 से लेकर 14 सितंबर 2020 तक चलेगा, ठीक है। चलिए, जान लेते हैं आखिर मैप पर नागालैंड का है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर नागालैंड यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। नागालैंड ये हो गया। नागालैंड की कैपिटल कहाँ पे स्थित होगी? कोहिमा हो गया। अब नागालैंड के बारे में और जान लेते हैं कि नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में हो गया। और राजधानी कहाँ पर स्थित है? कोहिमा हो गया। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? निफ्यू रियो, ठीक है। राज्यपाल कौन है? RN रवि हो गया। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा। जिले कितने हैं यहाँ पे? 12। और राज्यसभा की 1 सीट तथा लोकसभा की 1 सीट है। विधानसभा की 60 सीटें। और राज्य की पशु क्या है? गायल, मिथुन जिसे कहा जा सकता है। राज्य के पक्षी क्या हो गया? ब्लाइट्स,
ट्रेगोपन हो गया, और आज की वृक्ष क्या है एल्डर, और आज की फूल क्या है बुरास हो गया। प्रसिद्ध त्यौहार क्या है हॉर्नबिल, कहाँ का है नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। और लोक नृत्य राज्य भाषा यहाँ की क्या है अंग्रेजी है। और आप आराम से इसको पॉज करके पूरी देख लीजिएगा, ठीक है ना। नागा की जातियाँ यहाँ पे प्रमुख सी जाति हैं, कौन कौन से, नागा हो गया, नबुई हो गया, नागा तथा अंगामी यहाँ की प्रमुख जातियाँ। आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किस मंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, और ऑप्शन डी है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है ना। क्या है केंद्रीय जनजातीय मंत्री, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी केंद्रीय जनजातीय मंत्री के द्वारा क्या किया गया, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अब हिंदी में हम जान लेते हैं, तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन। कब किया गया इसको, 3 सितंबर 2020 को। कब किया गया, 3 सितंबर 2020 को किया गया। उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, अर्जुन मुंडा जी, ठीक है ना। कौन है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ये रहे अर्जुन मुंडा जी, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय आरटीआर के लिए अनुदान के तहत क्या करेगा, 26 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय पोषण की क्या करेगी, सहायता इसके अंतर्गत पे प्रदान की गई। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया, दिल्ली पर, न्यू दिल्ली पर आयोजित किया गया। अब किसके द्वारा आयोजित किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। सेंटर ऑफ द एक्सीलेंटर फॉर ट्राइबल ऑफेंस, ठीक है ना, अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईआईपी जिसे कहा जाता है, आईआईपीए जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में वेनिस फिल्म महोत्सव के शीर्ष पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डन लायन के लिए कितने फिल्मों की स्पर्धा करेगा, ठीक है ना, कितने फिल्मों की प्रतिस्पर्धा करेगी। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 21। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 18 मूवियों का क्या करेगा, वेनिस फिल्म महोत्सव के शीर्ष पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डन लायन के लिए 18 फिल्मों क्या यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा करेगी। और इसमें कोविड-19 को बचाव में ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर से क्या कर दिया गया है, इसको शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना। और महामारी को मार के बाद उद्योग की क्या है, यह पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ठीक है ना। उद्योग संबंधी क्या है, ये उद्योग संबंधी होता है वेनिस फिल्म महोत्सव, उद्योग की पहली क्या है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता है। इस साल लगभग क्या होगा, 6 लाख लोग क्योंकि इसके अंतर्गत पे क्या है आने की उम्मीद है। कितने लोगों की इसके अंतर्गत आने की उम्मीद है, 6 लाख इसके अंतर्गत में, जो कि सामान्य संख्या का लगभग आधा है, ठीक है ना। जो पहले की संख्या का क्या है, लगभग आधा है, ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, 15वें वित्त आयोग के आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। इसके अंतर्गत है पहला ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है NK सिंह, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। तो इसके अंतर्गत का हमारे राइट आंसर क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन से NK सिंह के द्वारा क्या किया गया, बैठक की अध्यक्षता की गई, ठीक है ना। अगर 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष तो कौन है, NK सिंह, ये रहे NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये है। और लेकिन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी, ठीक है ना। YV रेड्डी कौन थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंतर्गत क्या कहा था कि इस बैठक के अंतर्गत में GDP वृद्धि, केंद्र तथा राज्यों के कर उछाल, जो GST क्षतिपूर्ति, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय जो समेकन होता है उस पर क्या किया जाता है, चर्चा किया गया, ठीक है ना। और इसकी बैठक में क्या थे, आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी इसकी बैठक के अंतर्गत पे शामिल थे, ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने विधायकों के वेतन में कितने % की कटौती की घोषणा की है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 50%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 30% क्या किया, गुजरात सरकार ने अपने विधायकों के वेतन को कटौती करने की घोषणा की। क्यों, क्योंकि कोविड-19 के कारण वहाँ पर इसी को करने का क्या किया गया, वहाँ की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, ठीक है ना। वेतन कटौती करके कितना होगा, अगर पर महीने की अगर वेतन की कटौती करेंगे तो इसके अंतर्गत 6.27 करोड़ रुपए की इसके अंतर्गत क्या होगी, बचत होगी, ठीक है ना।
चलिए अब हम जान लेते हैं आखिर गुजरात के बारे में। गुजरात का गठन कब हुआ था? गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात का गठन हुआ था। गुजरात की कैपिटल कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर होगी। और मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी हो गए। और राज्यपाल कौन है यहाँ? आचार्य देवव्रत हो गया। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। तो और जिले कितने हैं यहाँ पर? 33। राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की गुजरात में कितनी है? 26 होगी। और विधानसभा की कितनी है? 182। राजकीय पशु, लोक नृत्य और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और प्रसिद्ध वाद और जनजाति तथा आर्थिक भाषा यहाँ की गुजराती। इसको आप आराम से पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान के द्वारा क्या किया गया है? कमांड इन कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। क्या है अब हम जान लेते हैं। कमांड इन कंट्रोल मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि प्रत्येक जिले में क्या है, कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। ये क्या करेगा? ये नियंत्रण कक्ष जो बनाया जाएगा, अलगाव और घर जो संगरोध वाले लोगों पर क्या करेगा? निगरानी रहेगा। जो अलगाववाद संबंधी या करप्शन संबंधी जो बड़े बड़े करते हैं उनके पर ये क्या करेगा? निगरानी रखने का काम करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि हर कमांड कंट्रोल रूम में एम्बुलेंसों को भी इसके अंतर्गत पे तैनात किया जाएगा, ठीक है। घर अलगाव में रहने वाले रोगियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिन में कम से कम 2 बार एकत्र की जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो नियंत्रण कक्ष पर अलग से क्या होगा? अलगाव तथा घर संगरोही इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो इससे पीड़ित है उनको क्या किया जाएगा? उनके इलाज के लिए और उसके लिए एम्बुलेंस व्यवस्था होगी। और जो डिटेल है दिन में 2 बार से इसके अंतर्गत पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। जिले यहाँ पर 52+3 हो गए। और 3 नए अभी हाल ही में बने हैं 2020 के अंतर्गत है 3 नए जिले। तो कौन कौन सा है? चाचौड़ा हो गया, नागदा हो गया और तीसरा कौन सा हो गया? मेहर हो गया, ठीक है ना। 20 में बना है। राजधानी कहाँ पर स्थित है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन हो गए। मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? अजय कुमार मित्तल, ठीक है। निर्वाचन सीटें राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की 29 सीटें तथा विधानसभा की 230 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? शाह बुलबुल हो गया। और राजकीय वृक्ष बरगद हो गया। राजकीय फूल क्या है? सफ़ेद लिली। राजकीय फल क्या हो गया? सोयाबीन। राजकीय खेल क्या हो गया? यहाँ का मलखम है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का क्या है? मलखम हो गया। और लोक नृत्य क्या है? चारकुला तथा मटकी यहाँ का प्रमुख डांस है। और आराम से इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में 2020 में आयोजित एससीओ की मेज़बानी कौन करेगा, ठीक है ना। तो एससीओ हो गया संघाई सहयोग कॉरपोरेशन हो गया। इसके अंतर्गत 8 कंट्री आते हैं। पहला ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा प्यारा भारत 2020 का किया गया संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की मेज़बानी करेगा। इसके अंतर्गत क्या है? ये 8 कंट्री इसके अंतर्गत पर सम्मिलित है, ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रभावशाली समूहों के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान प्राप्त करना है, ठीक है ना। और एससीओ के अंतर्गत की बात करें तो ये दुनिया का लगभग 42% आबादी इसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के अंतर्गत 8 कंट्री हैं। और ये 8 कंट्री क्या करते हैं? पूरे जो विश्व में 195 कंट्री हैं ना, 193 कंट्री हैं, उसके अंतर्गत में 42% की आबादी का प्रतिनिधित्व एससीओ के द्वारा ही एससीओ ही होता है, ठीक है ना। इतना पॉपुलेशन उसका खुद का ये 42% इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन ए है उदित कुमार, ऑप्शन बी है शिवाजी, ऑप्शन बी है जयदेव कुमार, ऑप्शन डी है दीपेश द्विवेदी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी शिवाजी को क्या कर दिया गया? सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनका पूरा नाम की पढ़े तो इनका पूरा नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी हो गया। 1 सितंबर 2020 से ये नियुक्ति किया है, ठीक है ना। कब से? 1 सितंबर 2020 से इनको नियुक्त कर दिया गया है। ये 1998 में, इनको पहले फोटो दिखा देता हूँ, ये रहे, ठीक है ना। ये कौन है? छत्रपति शिवाजी, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ये 1980 में, ठीक है ना। 1986 बैच में कौन से महाराष्ट्र कैडर के IAS
अधिकारी है, ठीक है ना। और इसकी मंत्रालय में सचिव को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसे मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन उन्हें केवल अतिरिक्त प्रभार ही दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाएगा? इनको केवल अतिरिक्त प्रभार ही इन्हें सौंपा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में 400 विश्वविद्यालयों में से भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने इसके अंतर्गत अपना स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है इसमें, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 2 विश्वविद्यालयों को, भारत के 400 में से 2 विश्वविद्यालयों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट और जारी किसने किया था, ठीक है ना। ब्रिटेन स्थित जो है क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 के अनुसार क्या हुआ था कि जो विश्व के 400 में से केवल 2 विश्वविद्यालयों ने, भारत के 2 विश्वविद्यालयों ने अपना स्थान इसके अंतर्गत पे प्राप्त किया है। अब हम जान लेते हैं कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। अगर बात करें तो पहला कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान है, जो जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है IISc कहा जाता है, बेंगलुरु में है। और दूसरा कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जिसे कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? रोपड़ है। इन्होंने ही स्थान प्राप्त किया है। अगर इसकी बात करें तो जो पहला वाला है जिसका नाम क्या था, भारतीय विज्ञान अनुसंधान जो बेंगलुरु है, उसने कितना रैंक प्राप्त किया है? 301 से लेकर, ठीक है ना, 301 से लेकर 350 के अंतर्गत रैंकिंग प्राप्त करी है। और दूसरा जो IIT रोपड़ दूसरा है, उसने क्या किया है? 351 से लेकर 400 के बीच में अपना स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धरोहर रक्षा बचाव संरक्षण रखरखाव विधेयक 2020 को पारित किया गया है? पहला ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, असम के द्वारा क्या कर दिया गया? इसकी कैपिटल दिसपुर है, वहाँ की विधानसभा में धरोहर जो वहाँ की धरोहर होती है, मूर्ति होती है, रक्षा बचाव संरक्षण रखरखाव विधेयक 2020 को इसके अंतर्गत पे पारित कर दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि असम की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये है असम का पहला इन्फो दिसपुर हो गया। असम की गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। मुख्यमंत्री कौन हो गए? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन हो गए? जगदीश मुखी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा, जिला 33। राज की चिन्ह कौन है? राज की पशु की बात करें तो एक सिंह वाला गैंडा हो गया। राज की पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख हो गया। राज की वृक्ष कौन सा है यहाँ पे? होलों हो गया। और राज की फूल कौन से हैं? द्रौपदी माला होगी, ठीक है ना। राज की नृत्य उद्यान और जनजाति तथा अधिकारी भाषा यहाँ पर असमी है। इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। अगर असम की बात करें तो असम को क्या कहा जाता है? चिकन नेक भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी पतली कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत में कितने बार इसको काटने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है? नाकाम रहते हैं, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतियोगिता को शुरू किया गया है? ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है रसायन व उर्वरक मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज प्रतियोगिता को शुरू कर दिया गया, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय कौन है? गजेंद्र सिंह जी हैं इसके मंत्री। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि जल संरक्षण और प्रबंधनों के महत्वपूर्ण संदेह को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज प्रतियोगिता को शुरू किया गया, ठीक है। इसमें हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां तथा आमंत्रित की जाएंगी। हर महीने पुरस्कार के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा इसके अंतर्गत पे। और जो चयन होंगे इस जो प्रविष्टियों को, तो क्या किया जाएगा? 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। उनको दिया जाएगा जो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक फैलाते हैं, ठीक है। कितना इनाम जाएगा? 10,000 रुपये। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। वो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मंत्री हैं, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रेलवे इतिहास में पहले CEO किसे नियुक्त कर दिए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको भी कहा है कि पहला वर्ड जहाँ पर जुड़ जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेलवे के इतिहास का क्या बना है? पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किसे नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे अजय गोस्वामी, ऑप्शन गोसावी हो गया। ऑप्शन बी है विनोद कुमार यादव, ऑप्शन सी है रवीश कुमार, ऑप्शन डी है दिनेश सिंह। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विनोद कुमार यादव जी को क्या कर दिया गया? रेलवे इतिहास का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है ना। ये अगर इनकी बात करें तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहे
कौन है? यही है विनोद कुमार यादव जी, इन्हें ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्ति किया गया है। और ये क्या है, ये वर्तमान, अगर इनकी बात करें तो वर्तमान समय में क्या है, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और इनमें जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC होता है ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को क्या किया है, मंजूरी दी है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ACC के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा, ठीक है। इनमें 4 अन्य सदस्य भी होंगे जो क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोलिंग के लिए, स्टॉक के लिए तथा वित्तीय एवं संचालन व्यवस्था विकास के क्या होंगे, प्रभावी इसके अंतर्गत पर होंगे, ठीक है ना। और अगर रेलवे की बात करें